हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपकी पूरी हेल्प करने की। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें अभी कुछ यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपने हमें बताया है तो हम उस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं और आगे आपकी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया है और मैंने बात भी कर लिया है, उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बट पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था और आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई ये चीज़ें तैयार करवा लेना, बाद में ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, ठीक है, बाद में केवल यूनिवर्सिटी की चलेगी। तो वो जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अगर अभी तक आपने नहीं करवाई है तो अभी एक आध का स्टार्ट हुआ है, अभी मेन यूनिवर्सिटी का बाकी है, जैसे JNU है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, इन सब का भी बाकी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा। मैंने वर्ड फाइल यहाँ पे आप लोगों के लिए PPT बनाया है जिससे कि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पे आपको 10 का जो मार्कशीट है वो आपको लगता है, और 10 का एक सर्टिफिकेट भी होता है। किसी स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो मार्कशीट से काम चला सकता है, ठीक है। और उसके बाद 12th का मार्कशीट आपको चाहिए। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो होते हैं, लेकिन किसी बोर्ड में नहीं मिलता है सर्टिफिकेट तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे BHU में अभी हो रहा था, स्टूडेंट बड़े पैनिक हो रहे थे, अरे भाई तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम कहाँ से अपलोड करोगे, तुम्हारे पास मार्कशीट है, मार्कशीट अपलोड कर दो, साथ में एक रफ पेज पे लिख के मेंशन कर सकते हो हमारे बोर्ड में सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, तो काम चल जाएगा ना। जब मिलता ही नहीं है तो वो कहाँ से लेंगे, कहाँ से उनको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको जो आपका CUET PG का स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कई यूनिवर्सिटी मांग सकती है, कहीं नहीं मांगेगी, ठीक है। जैसे BHU ने नहीं मांगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आप सेव करके रख लेना। एडमिट कार्ड की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगी ना तब इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिर आप कहोगे कि हम तो लेके नहीं आए, लेके नहीं गए वहाँ पे, तो ये गलती आपकी होगी, बार बार नहीं बताएंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बस जनरल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं लगता है, बाकी OBC NCL SC ST EWS सबके लिए यहाँ पर लगता है, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये तो नॉर्मल आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, मैंने बोला था कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी आप बनवा लो, आपके पास नहीं है तो ये जो है चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटी मांगेगी, कुछ नहीं मांगेगी। हालांकि जब आपका कंफर्म एडमिशन होगा तब तो मांगेगी, हो सकता है अभी काउंसलिंग में नहीं मांगे, लेकिन बाद में ये आपसे मांगने वाली है। तो फटाफट से जाके अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है। एक यहाँ पर आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट है, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट बेसिकली 1 साल 1.5 साल वालों के लिए नहीं लगता है, जिनका ज्यादा गैप ईयर है उनके लिए। तो इसका फॉर्मेट भी अभी मैं आपको बता दूंगा, कुछ लोगों को पता नहीं समझ नहीं आता है तो बता दूंगा, फॉर्मेट भी बता दूंगा आज इस वीडियो में, ठीक है। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी है तो ये बाद में आपको आप दे सकते हो। अभी फिलहाल इसकी ना काउंसलिंग में जरूरत पड़ने वाली है और ना एडमिशन होते टाइम, अगर है तो अच्छी बात है दे देना, और नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, ओके। यहाँ पे UG का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, UG का मार्कशीट, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा अपनी कॉलेज से। और जो PWD वाले स्टूडेंट है उनको सर्टिफिकेट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे अब देखिए, अभी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का निकला हुआ है, इसका मैं आपको समझाऊंगा। कुछ एफिडेविट वगैरह आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया है, UGC की वेबसाइट पे भी है। हालांकि अभी आपको ये नहीं अपलोड करना है, लेकिन आपको फॉर्मेट नहीं मिले तो इस तरीके का आपको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई कुछ इस तरीके का यहाँ पे एफिडेविट वगैरह आपका यहाँ पर लगता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट के लिए मैंने कंप्लीट अभी आपको यहाँ पर बता दिया सारा प्रोसेस। देखिए मैं आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर देख रहा था कि कैसे यहाँ पर हो, तो उस हिसाब से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पे, इसी तरीके से और भी जो यूनिवर्सिटी है आपसे मांगने वाली है, क्योंकि इनका जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है या फिर आपका गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, BBA यूं है। अभी इनका पोर्टल देखा आपने, समर्थ E-गवर्नमेंट जो लिखा हुआ है, वो पोर्टल लगभग जो है आपके सेम होते हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, और वहां पर क्या होगा कि वही स्टूडेंट फॉर्म फिल कर पाएगा जिसने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उनका ले नहीं रहा, तो कैसे लेगा, क्योंकि आपने जो है उस यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं किया था, और NTA इनके पास डेटा भेजता है। तो अगर आपका डेटा ही नहीं है तो ये कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपने उस फॉर्म को जब CUET का फॉर्म भरा था तब आपने इनको ऐड ही नहीं किया था, तो ऐड नहीं किया तो भाई आप कैसे फिल कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको जब CUET
पीजी का फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बोला था कि ऑल टिक कर देना, ऑल टिक कर देना, कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे, कि भाई तुमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तुम ज़्यादा यूनिवर्सिटी फिल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मनमानी करी तो अब भाई वो कैसे फिल कर पाएंगे, तो ये तो खैर आपको उस समय ध्यान देना था, ठीक है। तो ये आपका है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर, तो यहाँ पे देखिए एडमिशन का लिस्ट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सबके नंबर दिए हैं। मैंने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे कॉल करके पूछा और दूसरे डिपार्टमेंट भी, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम था डॉक्यूमेंट वाला, तो मैंने उनके सामने रखा कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उनका कहना था कि देखो अभी स्टार्ट हुआ है तो ये हो सकता है कि टेक्निकल जो टीम है उनके द्वारा कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा रुक के कर सकते हो, घंटे 2 घंटे, क्योंकि अभी ये चीज़ों के लिए क्वेरी आ रही है, तो फिर हम लोग इन्फॉर्म करेंगे और फिर जो है ये सही हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे जैसे एक माइग्रेशन मांग रहा था, एक आपका एफिडेविट वगैरह मांग रहा था, तो उनका कहना था कि माइग्रेशन के लिए आप एक वर्ड फाइल में जो है टाइप करके लिख सकते हैं कि ये जो हम बाद में जमा करवा देंगे, रफ पेज पे भी लिख के और उसका पीडीएफ बना के आप उसमें अटैच कर सकते हैं। दूसरा आपका जो एफिडेविट है उसके लिए मैंने बोला कि सर दूसरा हमारे पास फॉर्मेट है कि हम उसको बना के और अपलोड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार रुक जाओ, आप अगर ऐसा भी लिख के सेंड करोगे तो भी चल जाएगा, अदरवाइज आप थोड़ा रुक जाओ, अभी टेक्निकल टीम जो इस पर देख लेगी, ठीक है। तो और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए तो उन्होंने बोला कि वो तो आपको बनवाना पड़ेगा, तो वो तो आप बनवा लीजिए, वो तो अभी नहीं तो आपको बाद में देना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पर सीन हो रहा है। तो आप जो है एक बार अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप फिल करने से पहले इनको कॉल कर लीजिए। जैसे अगर आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, नंबर दिए हुए, कॉल कर लीजिए, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए, कॉमर्स के लिए है, क्या है आपका, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए है, फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिंदी के लिए, सबके डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए हुए। आपका जो सब्जेक्ट है उनको एक बार कॉल करके पूछ लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अगर यकीन नहीं हो तो आप इनको कॉल करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, ओके। अब बाकी जो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट भाई तैयार आप करवा लीजिए। ये तो खैर अभी एक यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ, अभी तो काफ़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ आपको काउंसलिंग करवानी है, तो उस हिसाब से आप इनको जो है यहाँ पे तैयार करवा सकते हैं। एक गैप ईयर सर्टिफिकेट का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आई थिंक गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्मेट आपको दिया था, आई थिंक कहाँ था, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं आपको ना वो गैप ईयर सर्टिफिकेट का आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वो तो चल जाएगा, वो तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अपना अपना नहीं होता है, वो गैप ईयर सर्टिफिकेट आप उस फॉर्मेट के द्वारा बना सकते हैं। हालांकि मैंने कहा था कि आप जिस भी लॉयड से बनवाते हो वो खुद आपको वहाँ पे तैयार करके दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर नहीं कर रखा है चेक कर लीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता है या नहीं जाता है, तो आगे आपकी हेल्प हो सकेगी इसी चैनल के थ्रू, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।